तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कैसी विडंबना है आज के जीव की। आज का मनुष्य, आज का इंसान घर से मंदिर आने के लिए तो समय नहीं निकाल पा रहा। बहुत विवेक पूर्वक और गौर से शब्दों को सुनने का और अपने आप में गुनने का प्रयास करना आज के इंसान को घर से मंदिर आने के लिए तो समय नहीं है, पर चाहता है संजीव जी, वो चाहता है वो इंसान जो घर से मंदिर नहीं आ पा रहा है, वो ये सोचता है कि मैं शमशान से सीधा स्वर्ग चला जाऊं। क्या चाहता है? आज उसे घर से मंदिर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर ऐसी स्थितियां है कि बगल में मंदिर होने पर भी आज के इंसान को मंदिर जाने का तो समय नहीं है। और चाहता क्या है? चाहता क्या है? मरने के बाद शमशान से सीधे स्वर्ग चला जाए। संभव है? नहीं, नहीं है। शमशान से कोई भी स्वर्ग नहीं जाता। शमशान से कोई भी स्वर्ग नहीं जाता। जीवन से ही उसका स्वर्ग नरक तय होता है, पर ये जीव समझ ही नहीं पा रहा है। आपने सर्वत्र देखा होगा कि पापी से पापी भी मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसके लिए भी मरने के बाद क्या लिखा जाता है? मरने के बाद स्वर्गीय या स्वर्गवासी ही लिखा जाता है। पूरी जिंदगी, पूरा जीवन पाप, झूठ, छल, कपट, मायाचारी, हिंसा के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया, पर फिर भी मरने के बाद फोटो पर पाटोदी जी क्या लिखा मिलता है? स्वर्गवासी ही लिखा मिलता है। जरूरी है स्वर्ग गया होगा? जरूरी है कि वो स्वर्गीय ही हुआ होगा? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर फिर भी जीव यही लिखता है कि स्वर्गीय है, स्वर्गवासी है। जो चला गया उनकी छोड़ दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने नाम के आगे माँ क्या लिखवाना चाहते हैं? नरकवासी, नारकी, क्या लिखना चाहते? स्वर्गीय ही लिखना चाहते हैं ना? स्वर्गीय ही लिखना चाहते हैं। पर ज्ञानियों ध्यान रखना, मात्र स्वर्गीय लिखने की भावना रखने से आप स्वर्गीय या स्वर्गवासी हो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। आज हर इंसान, हर व्यक्ति खोज रहा है स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग कैसा है, स्वर्गों की रचना कहाँ है। ये पीके जैन साहब तो घंटों सिखाते हैं ना, मध्यलोक में क्या व्यवस्था है, स्वर्गों के विमान कैसे है, नरकों की क्या व्यवस्था है। पर ज्ञानी उन स्वर्गों के विमानों को देखने से कभी आप स्वर्गीय या स्वर्गवासी हो नहीं सकते। स्वर्ग वहाँ जो स्वर्ग रूप है वो तो है ही, पर उस स्वर्ग में जाने के लिए हमें यहाँ स्वर्ग खोजना होगा। यहाँ स्वर्ग बनाना होगा। ये ध्यान रखना हंसराज जी। स्वर्ग मोक्ष कहने से किसी को आज तक स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त हुआ ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ वो व्यक्ति, वो इंसान, वो मनुष्य मूर्ख है जो स्वर्ग की खोज करता है, जो स्वर्ग को प्राप्त करने का प्रयास करता है, स्वर्गीय बनने का, स्वर्गवासी नाम के आगे लिखने का प्रयास करता है। स्वर्ग खोजना चाहते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, तो ज्ञानियों स्वर्ग की खोज और स्वर्ग के जाने की तैयारी करने से पहले तुम जहाँ रहते हो उसे ही स्वर्ग बना लो, तो अपने आप तुम स्वर्गीय, स्वर्गवासी हो सकते हो।
पर हमने आज तक जहाँ हम रहते हैं माँ, उसे स्वर्ग बनाने का प्रयास किया? अपने आप से पूछना, अपने जीवन से पूछना, अपने परिवारजनों से पूछना, अपने समाजजनों से पूछना, जहाँ हम रहते हैं क्या उसे हमने स्वर्ग जैसा बनाने का प्रयास किया? क्या करना था स्वर्ग बनाने के लिए सौधर्म जी? रोहित भाई, क्या करना था स्वर्ग बनाने के लिए? क्या प्रतिदिन रत्नों की वर्षा करने से घर स्वर्ग होने वाला था? क्या प्रतिदिन बहुत सारा धन वैभव कमाकर हम बहुत बड़े बड़े सोने चांदी के सामग्री द्रव्य को घर में एकत्रित करने से अपने घर को, अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते थे? नहीं। ये सत्य है, स्वर्गों में अद्भुत अद्भुत विभूतियां हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं, उन रत्नों के प्रकाशों से ही काम हो जाते हैं। ऐसे दिव्य 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 वस्तु और दिव्य सामग्रियों से खचाखच वह स्वर्ग भरा है, पर उन विभूतियों से स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग विभूतियों से नहीं होता। स्वर्ग धन दौलत नाम शोहरत, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़ी बड़े महल बनाने से नहीं होता है। जीवन में तुम्हारे कितनी कितनी सुख शांति है, परस्पर में, समाज में, परस्पर में, तुम्हारे परिवारजनों में कितना प्रेम, कितना वात्सल्य है, ये डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन स्वर्ग है कि नरक है। दूसरे के घरों में खोजने मत जाना। पुनः समझना, दूसरों के घरों में और दूसरों के जीवन में माताओं खोजने मत जाना कि किसका परिवार, किसका घर, किसका जीवन स्वर्ग है और किसका नरक है। हम अपने जीवन के बारे में सोचे, हम अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचे कि हमारा जीवन कैसा है। हम जिस स्वर्ग की चाह कर रहे हैं, जिस मोक्ष की चाह कर रहे हैं, क्या मेरी राह, कल भी मैंने पूछा था, हमारी राह कहाँ की है? राह तो नीचे जाने की है और चाह ऊपर जाने की है। ना घर के बच्चे, ना क्या स्थिति है, क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। आज आज हमें बगल में बैठे हुए इंसान को प्रेम से मुस्कुराते हुए बात करने का तो समय नहीं है। पाषाण के परमात्मा को तो फिर भी विमल जी एक आध बार व्यक्ति आकर माथा टपटक ही दे, पर घर के रहने वाले सदस्य जो हमारे साथ जीवन भर 24 घंटे अच्छा व्यवहार कर रहा है, क्या उस इंसान के प्रति अच्छा व्यवहार करने का हमारा मानस है, हमारे भाव है? नहीं है। कहाँ से स्वर्ग जाएंगे? कहाँ से हम स्वर्ग की कल्पना करेंगे? जो जी जान लगा के अशोक जी तुम्हारे लिए भोजन बना रहा है, हाथ सेकते सेकते भोजन बना रहा है। कई बार ऐसा नहीं होता, सही सही बताना। कई बार ऐसा होता है, प्रतिदिन अच्छा भोजन मिलता है पर एक आध दिन भोजन अच्छा नहीं मिला, एक आध दिन रोटी कच्ची मिल गई, जली मिल गई, नमक कम मिल गया, कुछ ज़्यादा हो गया। जो भोजन बना रहा था उसके साथ आपने प्रेम से बर्ताव किया? नहीं। नमक कम होता है, मिर्च ज़्यादा होती है तो थाली विशाल भाई सुदर्शन चक्र जैसी घूम जाती है और वाणी तो फिर महाभारत भी खड़ा कर लेती है। कौन कोई दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुनः कह रहा हूँ, अपने आप से पूछो। भले ही सामने वाले को देखकर हमारी थाली सुदर्शन नहीं बन पा रही है, हमारा घर परिवार महाभारत नहीं बना पा रहा है, पर भीतर के भावों से तो पूछ लेना। कितने भाव ऊपर नीचे हुए थी, इतनी अकल नहीं, समझ में नहीं आता। मैं इतनी मेहनत करके आता हूँ और ऐसी सड़ी सी रोटी और ऐसा सामग्री सामने रख दी। किसके प्रति हमने भाव बिगाड़े? जिसने तुम्हारे लिए जीवन दिया, जीवन में सब कुछ तुम्हारे लिए वो जीवन साथी के रूप में दे रही है। एक दिन भोजन बिगड़ गया, पाटोदी जी क्या बिगड़ा? एक दिन भोजन बिगड़ा, हमारा भाव, हमारे परिणाम, हमारे उस व्यक्ति के प्रति देखने का नजरिया बदल गया। तुरंत लड़ाई हो गई। भोजन बाद में होता है, पेट बाद में भरता है, सबसे पहले लड़ाई झगड़ा
लड़ाई झगड़ा हो नहीं हो, तू मैं तो बोलो ना। ऐसे हो गए आप लोग आज, क्या हो गया? सत्यता यही है। हम स्वर्ग जाने की तो उम्मीद रखे बैठे हैं, चाह तो स्वर्ग जाने की है, पर अरे जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके साथ जी रहे हैं, जो प्रतिदिन हमारे लिए अच्छा व्यवहार कर रहा है, क्या मेरा प्रतिदिन उसके प्रति अच्छा व्यवहार होता है? नहीं है व्यवहार, नहीं है व्यवहार। ये मात्र शब्दों की मात्र सुंदर पैकिंग करते हुए हम अपनी अंतरंग की जो हीन हीन शक्ति है उसे ढांकने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा सा विचार करना। ये बेशकीमती मानव जीवन हमें मिला था, सब कुछ मिला था, हम जीवन को स्वर्ग क्यों नहीं बना पाए? हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने अपने देश, अपने राष्ट्र जहां हम रहते हैं उसे स्वर्ग क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि गलती परिस्थितियों की नहीं थी। माँ यही कहती है, माँ यही कहती है, माँ यही कहती है, माँ महाराज क्या करे, परिस्थिति ऐसी होती है कि हम संभाल नहीं पाते, हम समझा नहीं पाते। पर ये बहुत बड़ी भूल है। दोष परिस्थितियों को मत देना, दोष माँ पर व्यक्तियों को मत देना। दोष कहीं ना कहीं मेरी सोच, मेरी दृष्टि में था। इसलिए मैं अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने स्थान को स्वर्ग नहीं बना पाया, नहीं बना पाया। क्यों? क्यों नहीं बना पाए स्वर्ग? धन तो खूब कमाया, वैभव खूब कमाया, सोना चांदी, क्या कमी है? किन साधनों की कमी है हमारे पास? एक एक सामान्य से सामान्य देव जिन विभूतियों को भोग पा रहा हो, शायद उससे कई अधिक गुना विभूतियों को जीवन में, मनुष्य पर्याय में व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया। पर फिर भी क्या परस्पर में प्रेम, परस्पर में वात्सल्य आज जीवंत है? नहीं है। माता पिताओं को बेटे को देखने का समय नहीं है। बेटे को स्कूल से उसके वजन ढोने से इतना 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 व्यस्तता, इतनी व्यस्तता उसके जीवन में है कि कई दिन ऐसे बीत जाते हैं कि पिता आते हैं तो बेटा चला जाता है, बेटा आता है तो पिता सो जाते हैं। महीनों महीनों पिता को और बेटे को मिलने का समय नहीं है। महीनों महीनों बेटों को, बेटियों को, संतानों से माता पिता को मिलने का समय नहीं है। फिर बाद में हमें रोना पड़ता है, बिलखना पड़ता है, मुकेश जी बेटा हाथ से चला गया, बेटी हाथ से चली गई, संतान हाथ से चली गई। हाथ से क्यों चली गई माताओं पिताओं? क्यों संतान हमारे हाथ से चली गई? क्योंकि हमारे पास धन कमाते कमाते इतनी व्यस्तता हो गई थी कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली संतानों के लिए हमने समय देना नहीं सीखा। ये जीवन में ध्यान रखना, ये जीवन में ध्यान रखना। एक प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक इंसान के उस जीवन का एक पड़ाव आता है, जीवन का एक रावकाजी समय आता है। उस समय किसी न किसी को अपना साथी बनाना चाहता है, कहीं ना कहीं अपने दिल की, हृदय की अच्छी बुरी सभी बातें उससे शेयर करना चाहता है। जब घर परिवार में उसे कोई नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं बाहर जाकर वो खोजता है। समझ रहे आप बातों को? समझ रहे आप बातों को? कहीं ना कहीं जब घर परिवार से उसे सपोर्ट नहीं मिलता है, उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं मिलता है अच्छी बुरी, तो कहीं ना कहीं वह बाहर खोजता है और बाहर का ही होके रह जाता है, बाहर का ही हो रखे रह जाता है। इसके लिए निमित्त कई हो सकते हैं, चाहे आज की पढ़ाई हो, चाहे आज के मोबाइल हो, चाहे आज के साधन हो। पर ध्यान रखना, दोष उन वस्तुओं को मत देना, दोष वस्तुओं को मत देना। निर्जीव वस्तुओं में उतनी ताकत नहीं है जितनी मेरे जीव द्रव्य में शक्ति थी। मैं चाहता तो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को बहुत अच्छे से स्वर्ग बना के रह सकता था। पर क्या करे, आज संतान ही माँ बाप की नहीं मान रही है, माँ बाप ही संतान के घर में नहीं रह पा रही है। कैसी विडंबना है। चाह किसकी है माँ?
बोलो ना, चाह किसकी है? स्वर्ग जाना तो हम चाहते हैं। घर में बैठे हुए बुजुर्गों का तो हम सम्मान करना नहीं जानते, उनका विनय करना नहीं जान पा रहे हैं, और बनना चाहते हैं हम स्वर्गों के देव, बनना चाहते हैं हम मोक्षगामी। कैसे संभव है? जब तक परस्पर में प्रेम भाव नहीं है, परस्पर में मैत्री भाव नहीं है, हम एक दूसरों की अच्छाइयों को खुली आंखें करके देख नहीं पा रहे हैं, दूसरों के सुखों को सहन नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में ध्यान रखना, स्वर्ग जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। कर लेना ईशान जी, कितने 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 ही चाहे विधान कर लेना, घंटों घंटों भगवान का अभिषेक करते हुए भगवान के प्रतिमाओं के चरण रगड़ रगड़ के उसके चरण घिस जा सकते हैं, पर आपका जीवन स्वर्गमय हो नहीं सकता अगर दूसरे धर्मात्मा को आप धर्मात्मा स्वीकार नहीं कर पाते तो। आज यही बहुत बड़ी विडंबना है। ये मंदिर मेरा है, ये वेदी मेरी है, तुम यहाँ नहीं आओगे, हम उनको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जब तुम एक मंदिर, एक नगर, एक वेदी, एक स्थान, एक परिवार में परस्पर में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, दूसरे को समाविष्ट करने की शक्ति धारण नहीं कर पा रहे हो, क्या आप मोक्ष जा पाओगे और क्या सिद्ध बन पाओगे? क्योंकि सिद्धों की जो व्यवस्था है वो एक सिद्ध अकेले नहीं बैठते। माँ ध्यान रखना, एक सिद्ध एक अकेले नहीं बैठते, एक माही अनंत राजे, अनंत 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 सिद्ध एक में अनेक मिलकर रह जाते हैं। वही सिद्धालय में एक में अनेक होते हैं जो यहाँ अनेकों के साथ जीना सीखते हैं। पर क्या करें, कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो हंसराज जी कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, उनकी आंखें, उनके मुंह, उनके नाक टेढ़े हो जाते हैं, अरे ये क्यों आ गया? क्या करें? आज तो ऐसी विडंबना है कि बुरा तो नहीं मानोगे मुकेश जी, और मान भी जाओ सुक्का कर ले हो, कुछ नहीं कर सकते। मुकेश जी माइक संभाल रहे थे, मुकेश जी की प्रभावना स्थली थी अमुक नगर, और उतने में अखिलेश पहुंच जाता है। मुकेश को किन्हीं कारणों से समय नहीं था, दूसरे को बुला लिया। अब मुकेश जी से पूछ लेना कि भाव कैसे हो रहे हैं। धर्मात्मा होता, मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, पर आप ही की कह रहा हूं। ऐसे भाव होते हैं कि धर्मात्मा भी अगर धर्मात्मा के स्थान पर पहुंच जाता है तो ये विकल्प होता है, अरे यार मेरा प्रभावना क्षेत्र, मेरी प्रभावना लूट जाएगी, मेरा स्थान लूट जाएगा। क्या कुछ नहीं जीव कर बैठता? बहुत बड़ी विडंबना है। किस बात के अखिलेश धर्मात्मा? किस बात के तुम धर्मात्मा? किस बात के तुम त्यागी व्रती? और किस बात की तुम धर्म प्रभावना कर रहे हो? तुम धर्म प्रभावना नहीं कर रहे हो मुकेश जी, तुम चर्म प्रभावना कर रहे हो। इसलिए तुम्हें विकल्प है, मेरा क्षेत्र ना लूट जाए, मेरी प्रभावना कम ना हो जाए। अरे जो प्रभावना करने के लिए पहुंचा था उसके लिए तुम समाज में कहते मुकेश जी कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत, मैं नहीं आ पा रहा हूं, मेरा ही छोटा भाई है, आप उसके भी प्रभावना में सहयोग कर लेना, तो आपकी 10 गुना प्रभावना समाज में बढ़ जाती। मुंह से तो व्यक्ति यही कहता है, और पीठ पीछे क्या स्थिति है धर्म और धर्मात्मा की आजमा हम सब जानते हैं। हम अपनी सोच को इतना क्यों संकुचित कर रहे हैं? क्यों अपने इतनी सोच को संकुचित कर रहे हैं? ये विश्वास मानना भाग्य से ज़्यादा किसी को कभी कुछ ना मिला है, ना मिल सकता है, और समय से पहले भी कभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों व्यर्थ में हम दूसरों की रोटी छीनने का प्रयास करते हैं? ये सत्य है चौधरी जी जतारा, ये सत्य है। जिसके भाग्य में जो जितनी रोटी लिखी है वो उसकी उतनी रोटी सेकेगा और खाएगा। पर फिर भी आज इंसान ये सोचता है मैं उसके मुँह का निवाला छीन लूँ। ये ध्यान रखना, तुम प्रयास तो कर सकते हो, पर किसी के मुँह का निवाला माँ नहीं छीन सकते। कैसे धर्मात्मा? और किस बिना पर आप कह रहे हो कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, और किस बिना पर आप कह रहे हो कि मैं मोक्षगामी हूं? अभी
हमने धर्म के मर्म को समझा ही नहीं है। स्वर्ग की व्यवस्था मात्र कागजों में, मैप में और उन डिजिटल फॉर्म में पीके जैन साहब समझने से और समझाने से कोई स्वर्ग जा ही नहीं सकता। वहां पहुंचने के लिए जो कारण थे, वहां पहुंचने के लिए जो कारण थे, जो आचार्यों ने हमें समझाया है, उन कारणों को हमारे जीवन में उतारना होगा, तभी मेरा जीवन नेक होगा। और जहां मेरा जीवन नेक हुआ, हम स्वर्ग और मोक्षगामी नियम से हो सकते हैं। पर कितना हम जीवन में उसे उतार पा रहे हैं? कितना हम जीवन में उतार पा रहे हैं? फूटी आँख से, फूटी आँख से, फूटी आँख से दूसरों की सुख को, दूसरों की अच्छाइयों को हम नहीं देख पा रहे हैं। बोलो देख रहे हो ना? बोलो हाँ। नहीं देख पाते हैं। आज कोई इंसान दूसरे की अच्छाई नहीं देख पा रहा, दूसरे का सुख नहीं देख पा रहा है। सबसे 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 ज़्यादा सुखी तो वो है जो दूसरों के देख को सुखी, दुखों को देखकर सुखी हो रहा है। अपने अपने सुखों से सुखी नहीं है आज का इंसान, जितना दूसरों के दुखों को देखकर सुखी। अच्छा हुआ, उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। हो गया, हो गया कर्म का आश्रव, हो गया कर्म का आश्रव। हमें तो धर्म धर्म प्रभावना में जितने आए जितने आए जितने आए उन सबको जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करना था। पर व्यक्ति यही सोचता है, माँ यही सोचती है, नहीं ये तो मेरा स्थान है, मेरा घर है, मैंने चौका लगाया है, मैं ही आऊँगा, मैं दूसरे को नहीं आने दूंगा। ये छोटी सोच वाले व्यक्तियों का ही नतीजा है, जिसके कारण वे चाह तो मोक्ष की, चाह तो स्वर्ग की कर रहे हैं, पर पक्का मानना राह नियम से तुम्हारी नरक की है। हम परस्पर के क्लेश, परस्पर के राग द्वेष, परस्पर के ईर्ष्या को ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। हम एक समाज, एक तीर्थंकर के वंशज होने के बावजूद भी हम परस्पर में राग द्वेष करते हुए कलह, कहीं झगड़े, कहीं पता नहीं क्या कुछ कर बैठते हैं। और हम अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा मानकर, बहुत बड़े धर्मात्मा का सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। संभव नहीं है। इस पर्याय में कहाँ गए वे महेश पंडित जी? बैठे क्या? बैठे रहो, बैठे रहो। बहुत बड़े सर्टिफिकेट लेकर अपने आप को धर्मात्मा नाम से सुशोभित तो करना चाहते हैं, पर स्वयं से ही पूछ लेना, क्या हम दूसरे धर्मात्मा को देखकर अपने हृदय में मैत्री भाव प्रकट कर पा रहे? नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक मैत्री भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, परस्पर में वात्सल्य नहीं है, तब तक तुम कभी स्वर्ग पहुंच नहीं सकते। मत खोजो कहीं स्वर्ग, स्वर्ग यही है, स्वर्ग यहाँ है, स्वर्ग यहाँ है। यहाँ मतलब टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर खोजने मत आ जाना। जहां आप बैठे हो वही स्वर्ग है। आप चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, आप चाहे अपने जीवन को नरक बना सकते हैं। आज तक क्या किया? लड़ाई झगड़े नहीं करते ना आप लोग? बोलो ना। आज सबका मौन है क्या? अभी तो चतुर्दशी कल है। क्या हुआ? नहीं लड़ते? जिन बातों के कोई हाथ पैर नहीं होते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं होता है, उन बातों को लेकर अनावश्यक रूप से हम परस्पर में क्लेश करते हैं। दुनिया के सामने लड़ नहीं पाते हैं, पर फिर भी भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, सोचते रहते, मैं देख लूँगा, मैं समझा लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा। कर क्या पाते हैं? इतना सोचते हैं, इतना भी कर नहीं पाते, इतना भी बोल नहीं पाते। पर सोच के पाप का आश्रव, नरक की तैयारी, सब कुछ कर लिया। थोड़ा सा अपने स्वयं के लिए समय देते हुए सोचो समझो, क्या हम कर रहे हैं? क्यों हमें ये मनुष्य पर्याय मिली थी? ये बाहर के साधन, धन, वैभव प्राप्त करने से मेरा जीवन स्वर्ग होने वाला नहीं है।
नहीं है। ऐसे भी जीव आपको घर में, देश में, समाज में मिल सकते हैं जिनको दूसरे का अच्छा नहीं लगता है, फिर कन खजूरे जैसा काम करते हुए इसके कान भरो, उसके कान भरो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसमें विघ्न करो। क्यों? ऐसे नहीं मिले ना महेंद्र मामा? ऐसे कन खजूरे नहीं मिले आपको? आपने तो इतने बड़े अनुष्ठान करवाए, इतना बड़ा गजरत करवाया, लाखों की भीड़ इकट्ठी कर ली। वह लाखों की सामान्य जनों की भीड़ इकट्ठा करना आसान है, पर अपने धर्मात्मा को अपने धर्मात्मा रूप गले लगाकर बगल में बिठा लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ऐसे भी जीव संजीव भाई संसार में है, कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। पक्का मानना, पक्का मानना, चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, सत्यता तो यही है। आचार्यों ने यही कहा है। ऐसे जो इधर की उधर, इधर की उधर, उधर की इधर करने वाले होते हैं ना, उनको ही आचार्यों ने नारकी कहा है। नारती इति नारकी। जिनको परस्पर में प्रेम नहीं है, जिनको परस्पर में मैत्री भाव रखने की उम्मीद नहीं है, उनको ही नारकी कहा है। आप लोगों की नहीं कह रहा हूं, पर आप लोग विचार कर लो, हमारा परस्पर में कितना प्रेम है, कितना वात्सल्य है। सूत्र ध्यान रखना, ना रति इति नारकी। जिसको परस्पर में प्रेम नहीं है, सुबह होते ही जहाँ नमोकार का पाठ, भक्तामर का पाठ शुरू होना चाहिए था, कई घरों के सामने से निकल जाना, महाभारत रामायण घर में सुबह से ही शुरू हो जाती है, उठते ही शुरू हो जाता है। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को चिल्ला के उठा रहा है, पता नहीं। मैं पुनः कह रहा हूं, बगल वालों में मत झांकना, अपने ही घर में और अपने ही बेडरूम में, अपने ही परिवार में झांक कर देख लेना। अगर ऐसा हमारे ही परिवार में दिख रहा है, तो हम अपने घर के बाहर लिखे नरकवासी। लोगों को समझ में तो आए, लोगों को समझ में तो आए। सोच लो, विचार कर लो कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ गई वो संवेदनाएं, कहाँ गया प्रेम, कहाँ गई वो अटैचमेंट। आज सब समाप्त हो गई है। घर में सभी सदस्य बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, एक हॉल में बैठे हैं, पर फिर भी किसी से बात नहीं हो रही है। हम तो देखते हैं ना, कई बार विहार करते हैं, बहुत सारे मित्र घूमते घूमते जा रहे हैं, एक स्थान पे बैठे, हमारे आगे एक बार जा रहे थे 4-5 मित्र, जाके उन्हें कोई स्थान मिल गया, बस स्टॉप पे बैठ गए। अब पहले समय था, जमाना था कि 4-5-6-10 मित्र है तो परस्पर में बातें करते थे, मजाक करते थे। पांचों के पांचों बैठ गए और नहीं समझे, शुरू हो गए। सब टच तो कर रहे हैं, ध्यान रखना, सब टच तो कर रहे हैं, पर टच में कोई नहीं है। सब स्क्रीन को तो टच कर रहे हैं, पर परस्पर में कोई किसी के टच में। पिता से भी कहना है तो हंसराज जी फोन लगाया जाता है नीचे के मंजिल से, पापा मैं जा रहा हूँ, इतनी की व्यवस्था कर लेना। पापा भी कहते हैं हाँ बेटा, अकाउंट नंबर पता है, मैं अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ, तुम चले जाओ। कोई किसी के टच में नहीं है। टच में सब है, सब टच कर रहे हैं, पर क्या करे, सबको ऐसा टच करने की आदत हो गई है, दूसरे को भी टच करना है तो ऐसे ही टच करते हैं। मुकेश जी आए समझ में? महेश जी, टच ऐसे करना था, टच ऐसे करना था, पर ऐसे टच करते हैं। ऐसा टच करना समझ रहे ना, उंगली करना, ऐसा तो टच करते हैं, पर ऐसा टच नहीं कर पाते। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है? क्यों हम स्वर्ग जाने की कल्पना कर रहे हैं, और कैसे संभव है स्वर्ग जाना? कतई संभव नहीं है। धर्मात्मा को देखकर तुम ऐसा टच कर रहे हो ना, जीवन में ध्यान रखना, कभी स्वर्ग प्राप्त होने ही वाला नहीं है, कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। जो ऐसी उंगली करते हैं, जो इधर का उधर करते हैं, ऐसे नारकियों से बच के रहना, ऐसे नारकियों से जीवन में बच के रहना, क्योंकि उनको स्वयं के प्रति तो कोई करुणा है ही नहीं है, और धर्म और धर्मात्मा के प्रति भी उनके पास कोई दया, कोई करुणा, कोई प्रेम भाव है ही नहीं है, कुछ नहीं है। क्या करें? जितने जीव धर्म कार्यों में केन प्रकार से विघ्न करते हैं, नीरज जी विश्वास मानना, वे धर्मात्मा अभी है ही नहीं है। कितने ही लाखों करोड़ों का दान देकर, लाखों करोड़ों के सम्मानों को भी प्राप्त क्यों ना वो कर ले, पर अभी धर्म को उन्होंने समझा ही नहीं है।
समझा ही नहीं है। मात्र और मात्र मेरी अहंकार की पुष्टि हो, मेरी वाह हो, इसलिए 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 किया गया आपका कार्य आपको स्वर्ग में नहीं, मोक्ष में नहीं, नियम से नरक ही ले जाने वाला होगा। नियम से नरक ले जाने वाला होगा। ये मत समझना कि वे बेचारे नारकी कहाँ जाएंगे, उनका तो नियत हो चुका है, नरक जाना है और जाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। नरक की स्थिति पता है आप लोगों को? पढ़ेंगे में, जो शिविर में बैठेगा, जो शिविर में आएगा, उसको स्क्रीन के माध्यम से नरकों की स्थिति भी बताई जाएगी। एक एक सूत्रों के माध्यम से बताया जाएगा कि क्या नरक की स्थिति है। परस्परो दीरित दुखा, एक दूसरे को मारना काटना, इसकी उधर आग लगाओ उसकी उधर भिड़ाओ, इसके अलावा नारकियों में कुछ काम ही नहीं रहता। वो जाने वाले जो नारकी है ना, वो बेचारे संजीव जी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते ना माताओं, आप लोग भी बहुत सारे कार्यों की प्रैक्टिस करते हुए नारकी बेचारे प्रैक्टिस करते हैं। मैं इसको नहीं आने दूंगा, इनको नहीं करने दूंगा, इधर की उधर। ये जो लड़ाई झगड़े नार अति इति नारकी जो है ना, वे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुकेश जी सोच रहे महाराज जी सब तो नरक नहीं जाएंगे, कुछ तिरियंस भी बनेंगे, कुछ और भी बनेंगे, अब क्या करें। कुछ जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ नरक से आए हैं तो अपना अभ्यास नहीं छोड़ पा रहे हैं। नारकियों बने थे, वहां से निकल के आए, पुण्य के उदय से अभ्यास नहीं छोड़ पा रहे। जैसे पंखा बंद करने के बाद कुछ समय तक चलता ही रहता है, ऐसे ये बेचारे नरक के संस्कार है। कई हजारों वर्षों तक, सागरों तक पड़े नरकों में। अब वहां का अभ्यास मिनटों में और वर्षों में कैसे छूट सकता है। वो कुछ जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ जाके आए हैं, इसलिए प्रैक्टिस नहीं छूट पा रही है, इसलिए वे ऐसे काम कर रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ, दूसरों में नारकी खोजना बहुत आसान है ज्ञानियों। दूसरों में नारकी मत खोजो, अपने आप में खोजो। मैं पुनः कह रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने जीवन के लिए कह रहा हूँ। मेरे भीतर मेरे जीवन में झांक कर मैं देखूं कि मेरे परिणाम, मेरी परिणति कैसी है। मैं चाहे तो जीवन को स्वर्ग बना सकता हूँ, मैं चाहे तो जीवन को नरक बना सकता हूँ। निर्णय मेरे हाथ में है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोई मेरे जीवन को स्वर्ग नरक नहीं बना सकता। कोई परिस्थिति मेरे जीवन को बदल नहीं सकती, मुझे नहीं बदल सकती। अगर कोई बदल सकता है तो मैं बदल सकता हूँ। कितना मेरे हृदय में, कितना मेरे मन में परस्पर के प्रति, धर्मात्मा के प्रति मैत्री का भाव है। कितना हमारे भीतर ये भाव है कि कोई गरीब है, कोई साधर्मी है, कोई मेरे जैसा है, मैं उसको भी अपने समान बना लूं। आजकल तो ये कहने का ही मात्र विषय बचा है, मात्र कहने का विषय बचा है। आज ऐसे भी समूह हैं, ऐसे भी संप्रदाय इस भारत में हैं जो अपने किसी धर्मात्मा को दीनहीन देखकर तुरंत हाथ देते हैं, गले लगा देते हैं, अपने जैसे बना लेते हैं। और हम कोई ऊपर चढ़ते तो मिले, हम तो कैसे टांग खींच के नीचे करना जानते हैं। तू कैसे आगे जा सकता है, मैं तुम्हें आगे जाने ही नहीं दूंगा। क्या करें। ये स्थिति आज तथाकथित धर्मात्माओं की बन चुकी है। मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया को दिखाने के लिए तो धर्मात्मा है, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए तो धर्मात्मा है, पर वास्तविकता में वे अभी धर्मात्मा के मर्म को, धर्म के मर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। सबका रहस्य एक है। परस्पर में सौहार्दता, परस्पर में संवेदनशीलता, परस्पर में प्रेम और परस्पर में मैत्री की भावना होनी चाहिए। कितनी है। एक पापी को देख के तो फिर भी कहते हैं विनय जी कि उसको बुला लो, इसको बुला लो, पर धर्मात्मा को देखकर बुरी नहीं मानना, पर कह दूं, कह ही देता हूँ। मान भी जाओ बुरी तो मुझे कितने दिन लखनऊ रुकना है। आगे ले आने वालों की लाइन लग गई है, आगे ले जाने वालों की लाइन लग गई है। लखनऊ वाले संजीव जी सोच रहे थे महाराज तो ऐसे ही आए घूमते फिरते, अभी चतुर्मास समाप्त नहीं हुआ,
चतुर्मास मुकेश जी समाप्त नहीं हुआ, अगले चतुर्मास के लिए लोग श्रीफल चढ़ा के जा रहे हैं। एक कार्यक्रम पूर्ण नहीं होता, एक आयोजन पूर्ण नहीं होता, अगले आयोजन के लिए श्रीफल चढ़ाया जाता है। ये तो गुरु की कृपा, भगवान के प्रसाद का ही प्रताप है। नहीं तो लोगों को सोचना पड़ता है कि अब चतुर्मास समाप्त हो गया, संजीव जी किस नगर में जाऊं। महेश जी को फोन आता है, आपका कोई परिचित है क्या अगले गांव में, वहां हमारी वाचना हो जाए। ऐसा नहीं है। ऐसी भी स्थिति बनती है, पर ये गुरु की कृपा ही है, गुरु का आशीर्वाद ही है कि एक आयोजन और एक अनुष्ठान समाप्त नहीं होता, तब तक आगे की तैयारी होती है। आगे की तैयारी होती है। वे कहाँ से तुम्हारा चाहे कारिटोरन हो, गुड़ा हो, वे जतारा माची वाले और आ गए कि महाराज जी बचा हुआ जीर्णोद्धार का काम हमारा पूर्ण हो जाए। अभी तो 2-3 ही आए हैं, पता चलेगा, अभी तो 1 ही महीना हुआ है। अभी तो बचे हुए 2-3 महीनों में लखनऊ वाले और भी देखेंगे कि कितने आयोजन और कितने अनुष्ठान गुरु की अनुकंपा और गुरु की कृपा से वे पंचकल्याणक जैसे अनुष्ठानों के रूप में परिवर्तित होंगे। ये तो सौभाग्य है। मैं तो अपनी पर्याय को धन्य मानता हूँ। और परसों नरसों भी मैंने कहा था, पता नहीं महेश जी क्या पुण्य का उदय था कि वह पर्याय, आप तो अभी देखा है ना ऊपर जाके, क्या वो पुण्य था, गुरु की कृपा, प्रभु का चमत्कार, या जो चाहे कह दो, ये पर्याय मिली है तो पक्का है स्वर्ग जब जाऊं तब जाऊं, मैं जहां पहुंचूंगा वहां स्वर्ग बनाने का प्रयास करूंगा, धर्म प्रभावना करने का प्रयास करूंगा। साथ मिलेगी तो बहुत कुछ होगा और नहीं मिलेगी तो आपका ही होगा। मैं तो स्वर्ग में ही हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ मैं तो स्वर्ग में रहता हूँ। आप जाने आपका काम जाने। मैं तो सबके साथ मैत्री का ही भाव रखता हूँ। मैं तो सबके प्रति प्रेम वात्सल्य से, कोई कैसा आ जाए। हिंदू तुमने भी देखा, विघ्न करने वाले भी हाथ जोड़ के आ गए, उसको भी आशीर्वाद ही मिला है। जो साथ है सबको आशीर्वाद है। यही स्वर्ग जाने का निमित्त है। क्यों पीके जैन साहब, स्वभाव मार्दवम च, क्या लिखा उमा स्वामी भगवान ने, क्या लिखा? आप तो ज्ञानी डीके जैन साहब, स्वभाव मार्दवम च, जितनी मृदुता, जितना विनय, जितनी मैत्री और जितना प्रेम परस्पर में होगा, वही तुम्हारे लिए स्वर्ग जाने के लिए निमित्त बनेगा। स्वभाव में मृदुता तो लाओ, परस्पर में प्रेम वात्सल्य तो प्रकट करो, दिखावटी नहीं, बनावटी नहीं, झलकना चाहिए। व्यक्ति की क्रिया में, व्यक्ति के बोलने में, चालने में, उठने में, बैठने में, प्रत्येक कार्य में झलकता है कि नहीं, वास्तव में उसके हृदय में प्रेम है, वो भीतर से कर रहा है। दिखावा करने वाला आप लोग नहीं जानते, माँ बोलो ना, दिखावा करने वाले को आप लोग नहीं जानते। महाराज हम ही करते हैं तो हम तो जानते ही जानते हैं। सत्यता तो यही है। हम ही कई बार कर लेते हैं। जब हम करना जानते हैं तो सामने वाले का तो पकड़ना भी जानते हैं। दुनिया जानती है, सब जानते हैं कौन बनावटी कर रहा है, कौन हृदय से कर रहा है। हम भी तो हृदय से कभी ऐसा प्रेम करने का प्रयास करें। कभी तो सत्यता को समझ के अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। ये धन, ये वैभव, ये विभूति, ये महल, ये अटारिया, ये जो कुछ भी बना के रखा है, ये काम में आने वाला नहीं है, ये साथ जाने वाला नहीं है। मैंने पूछा था, पाटोदी जी पूछा है, कितनी भूमि देंगे? एक आध प्लॉट, एक आध मकान? कुछ नहीं देंगे। नहीं, छोड़ तो दिया आपने, पर आपको कुछ देंगे क्या वापस? आपने छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, आपने छोड़ा, बहुत अच्छा किया, पर ये आज और बात पूछ लेना, जो आपने छोड़ा है, जो आपने उनको कमा के दे दिया है, उन प्लॉट में से, उन मकानों से, उन घरों में से कितनी जगह पर वो आपके अंतिम संस्कार करेंगे? पूछ लेना आज। क्यों? आपने इतना सारा कमा के दिया, एक आध प्लॉट पे करे ना। क्यों पाटोदी जी? क्यों? इतना तो सब कुछ आपने करके दिया, फिर एक आध प्लॉट आपके नाम से भी इतने जब आपने दे दिए, एक आध 3x3 कितनी भी लगेगी, 3x6 की तो जगह लगेगी, पर देंगे? नहीं देंगे।
पक्का मान लेना, पक्का मान लेना, पक्का मान लेना, वो कुछ भी देने वाले नहीं हैं। कितनी अच्छे से अच्छी इंसान क्यों ना हो, पर जो कमा के रखा है, जो कमा के रखा है, धन वैभव जमीन प्रॉपर्टी, वो यही की यही छूट जाएगी। कोई दूध का धुला नहीं बैठा। मैं अकेले पाटोदी जी को नहीं समझा रहा हूँ, जितने आगे से पीछे बैठे सभी ध्यान रखना। कोई लेके नहीं जाएगा, ये कोई बाहर की वस्तु नहीं ले जाएगा, पर ले कुछ जाओगे ना, ले कुछ जाओगे ना। ये परस्पर का जो व्यवहार है, परस्पर की मैत्री है, ये साथ जाएगी। जिसके लिए जीवन भर पैसे कमाते 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 वह मरते गए ना विशाल भाई। बेटा है, बेटा है, कमाते हैं बेटे के लिए। जिस बेटे के लिए मर मर के कमा रहे हो ना, अंतिम समय में सर फोड़ने वाला बेटा ही होता है। अंतिम समय में सर फोड़ने वाला बेटा ही होता है। और वहाँ तक की यात्रा, वहाँ तक की यात्रा, शमशान तक की यात्रा, शमशान तक की यात्रा बेटे के अपनों के कंधों पर नहीं होती। जिससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, उसके कंधों पर तुम्हारा बीतता वो शमशान का रास्ता है। जिसके लिए मर रहे हो वो तो सर फोड़ेगा, पर जिससे प्रेम का व्यवहार तुमने रखा होगा वो ही अंतिम समय में कंधा लगाने के लिए पहुंचेगा, दूसरा कोई नहीं। जलाने वाला, आग लगाने वाला, सर फोड़ने वाला तो संतान के रूप में हो सकता है, अपनों के रूप में हो सकता है, पर पीके जैन साहब कंधा लगाने वाला कभी अपना नहीं होता। जब मरने के बाद कंधे लगाने वालों की, हमें आज के तो लोग यही कहते हैं महाराज जी ज़रूरत ही नहीं है कंधा लगाने की, हम एक फ़ोन कर लेते हैं, गाड़ी आ जाती है, आदमी आ जाते ले जाते हैं, बटन लगा दिया, आधे घंटे में राख आ गई, सब सुपर फास्ट। तीसरे दिन की भी ज़रूरत नहीं आजकल तो, आधा घंटा बस रुक जाओ, राख ले आओ, घर पहुँचो, हो गए वही सब। क्या करें, सब सुपर फास्ट ज़माना है, सब सुपर फास्ट है। सुपर फास्ट स्वर्ग भी जाना है, सुपर फास्ट मोक्ष भी जाना है। सबको जा रहे हैं मोक्ष, जा रहे हैं स्वर्ग। क्या क्या जीवन बन के रखा है, क्या जीवन बना के रखा है, थोड़ा सा विचार करो। ये मान, ये सम्मान, ये धन, ये वैभव, ये साथ जाने वाला नहीं है। साथ कुछ जाएगा तो मेरा एक दूसरे के प्रति का व्यवहार जाएगा। आज जितनों से आप प्रेम से व्यवहार करोगे ना, माँ विश्वास मानना, मरते 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 कभी ना कभी वो काम में आएगा। और मरते मरते भी काम में नहीं आया ना, अगली पर्याय में, अगली पर्याय में, अगली पर्याय में, जैसे धर्मेंद्र पद्मावती बनकर वह सहयोग करने आए थे, ऐसे ही अगली पर्याय में वह आपके लिए सहयोग करने अवश्य आएगा। पर ऐसा परस्पर में व्यवहार तो बनाए, ऐसा परस्पर में व्यवहार तो बनाए। अरे भगवान से कुछ मांगो नहीं मांगो, भगवान से कुछ मांगो नहीं मांगो। सुबह 10 मिनट मुकेश जी बता रहे थे कैसे भगवान की भक्ति करनी है, क्या करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। मैं सुनता हूँ बहुत कुछ। भगवान से कुछ मांगो नहीं मांगो। जो आज काम कुमार नंदी भगवान से मांग रहे हैं वो तुम मांग लेना, बस तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा, बस तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। क्या बाहर की सामग्री मांग रहे हो, मांगना है तो इनके जैसा मांग लो। सामने श्लोक लिखा है, क्या लिखा है, हम सब मिलते हैं 2 श्लोकों में कुछ याचना कर रहे हैं, कुछ मांग कर रहे हैं भगवान से। मांगना है, बहुत अच्छी बात है। किसी से कुछ मांगो ही नहीं समय पर और पुण्य से मिलेगा। पर अगर 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 हम मांगना ही चाहते हैं तो ऐसी मांग करो जो मेरे जीवन को स्वर्ग बना दे, जो मेरे जीवन को स्वर्ग बना ले। पढ़ते हैं 20 और 21 नंबर के श्लोक को। क्या कहना चाहते हैं आचार्य काम कुमार नंदी। संप्रत्यहम हे भगवान प्रयाचे नेच्छामि मानं जगदादरं च राज्यासनं नैव कदापि याचे नेच्छामि सिद्धिं खलु साधनाय स्वर्णं धनं चापि ममाभिनिष्टं नधिपत्यं धनवैभवेषु याचे प्रभो केवल जीव मैत्री मज्जीवनम प्रेममयम सदास्तु। पढ़ो। भगवान, मैं जानता हूँ आप कुछ देने वाले नहीं हो, आप कुछ लेने वाले नहीं हो, पर ये मेरी भावना है
ये मेरी भावना है, ये मेरी इच्छा है कि आप तो देने वाले कुछ नहीं हो, मैं भी कुछ लेने वाला नहीं हूँ, पर अगर कुछ आप दे सको, अगर कुछ आप दे सको तो मैं आपसे नेच्छामि मानम जगदादरम च। हे प्रभु, मैं आपसे कभी मान सम्मान, जगत में आदर, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा ये बिल्कुल नहीं मांग रहा हूं। पहली बात तो मैं मांगना ही नहीं चाहता हूं, पर क्या करूं, क्या करूं, मांगने की ऐसी आदत अनादि से मुझे पड़ी है। दूसरों के यहाँ मांगने से कम आपके यहाँ मांग लूं, पर क्या मांग रहा हूं, क्या मांग रहा हूं भगवान। मैं किसी प्रकार से नेच्छामि मानम जगत आदरम च, जगत में मुझे बहुत बड़ा मान, बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिल जाए, मैं सम्यक दृष्टि में धर्मात्मा में अमुक में फलाना, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। न इच्छामि, मैं इसको चाहता ही नहीं हूँ, चाहता ही नहीं हूँ। राज्यासनम च कदापि याचे न, मैं कभी राज्य का उच्चासन नहीं चाहता हूँ, मैं राजा बन जाऊँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊँ, बहुत बड़े पद पर बैठ जाऊँ, मैं ये भी नहीं चाहता। मैं इसकी भी याचना नहीं करता, मैं इसके लिए भी नहीं आपसे भीख मांग रहा हूँ। फिर क्या चाहता हूँ, फिर क्या चाहता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ नेच्छामि सिद्धिम खलु साधनाया, मैं साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं चाहता हूँ। मैं साधना कर रहा हूँ माताओं, आप लोग भी करते ना, उपास, एकासन, रस त्याग, बहुत कुछ करते। पर्युषण में भी बहुत सारे धर्मात्मा मिलेंगे, साधना करने वाले, तपस्या करने वाले, पर उसका फल क्या चाहते हैं। 10 दिन उपास किए हैं, कम से कम 11वें दिन हाथ जोड़ते समय बहुत सारे लोग आ जाए, ये हो जाए, चांदी की चम्मच आ जाए, फोटो खिंच जाए। नहीं, नेच्छामि सिद्धिम खलु साधनाया, साधना मैं कर रहा हूँ, पर साधना के भी मुझे कुछ लौकिक सिद्धि मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, आदर मिल जाए। नेच्छामि, मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। स्वर्णम धनम चापि ममान अभीष्टम, मैं किसी प्रकार से स्वर्ण धन अभीष्ट कोई वस्तु नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता मैं। और तो और नच आधिपत्यम धन वैभवेषु, धन वैभव आदि का भी आधिपत्य नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं नहीं चाहता राष्ट्रपति पंत प्रधान, मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं। ये तो पुण्य की धूली है, पुण्य का मल है। पिछली पर्याय में कभी पुण्य किया था, उसकी बदौलत आज हम करोड़पति अरबपति खरबपति बने हैं। ये मैं नहीं चाहता, ये मैं नहीं चाहता। ये तो कई बार मैंने प्राप्त कर लिया, इस पर्याय में नहीं, पिछली पर्यायों में भी कई बार स्वर्गों के सुख भोगे हैं। आप लोग स्वर्ग नहीं गए क्या अभी तक? जब से निगोद से निकले हैं तब से कई बार स्वर्ग की यात्रा की, कई बार नरक की यात्रा की, कई बार निगोद भी होके आए हैं, मनुष्य भी बन चुके हैं। कई बार ऐसे ऐसे विशेष पदों को भी हमने प्राप्त कर लिया, पर क्या करे, थोड़ी सी कमी भीतर की ये रह गई कि बाहर का सब कुछ राजू जी, माची अध्यक्ष जतारा, भूत अध्यक्ष, सब कुछ हमने बाहर का तो प्राप्त कर लिया, पर परस्पर में अगर प्रेम और वात्सल्य नहीं है, मैत्री की भावना धर्म और धर्मात्मा और समाज के भीतर नहीं है, कुछ नहीं प्राप्त किया। राज्यासनम नैव कदापि याचे न च आधिपत्यम धन वैभवेषु, धन वैभव आधिपत्य राजपद मैं कुछ नहीं चाहता। ये तो कई बार मैंने प्राप्त करके छोड़ लिए, पर फिर भी कल्याण नहीं कर पा रहा हूँ, कल्याण चाहता हूँ, और इसलिए याचे प्रभु, हे प्रभु, कम से कम हाथ जोड़ के भावना ही भालो, कम से कम हाथ जोड़ के यही भावना भालो। हे प्रभु मैं याचना करता हूँ, हे प्रभु मैं याचना करता हूँ, केवल जीव मैत्री, मात्र प्रत्येक जीवों के प्रति मेरे मैत्री भाव हो, और मत जीवनम, मैत्री के साथ जीवन पर्यंत आजीवन प्रेममय हो सदास्तु। ऐसा ही हो, सदा ऐसा ही हो, यही भावना है। जब तक जीवन मिलता रहे, जब तक मैं संसार में पर्यायों को प्राप्त करता रहूंगा, मात्र परस्पर में मैत्री भाव,
परस्पर में प्रेम भाव मुझे प्राप्त हो, अन्य प्रभु मैं कुछ चाहता ही नहीं हूँ। आप देने वाले नहीं हो, मैं लेने वाला भी नहीं हूँ, पर मुझे विश्वास है अगर कभी कुछ गुंजाइश आपसे मिलने की भी हो ना, तो बस मुझे धर्मात्मा के प्रति मैत्री, धर्मात्मा के प्रति प्रेम, धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य, उसका ही परिणमन दे, अन्य कुछ नहीं चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए। उस वात्सल्य का ही प्रतीक वात्सल्य पर्व आपके सामने आने वाला है। माताओं, तैयारी हो गई? मन की तैयारी कह रहा हूँ, मन की तैयारी कह रहा हूँ। धर्म पे आए हुए संकट को दूर करने के लिए कोई धर्मात्मा श्रावक महेश पंडित जी नहीं आया। निर्ग्रंथ को ही अपना भेष बदल कर आना पड़ा। कैसे श्रावक को धर्मात्मा हो, कैसा प्रेम और कैसी मैत्री भावना हम भाते हैं। झूठी झूठी भगवान के सामने बैठ के तो माता 50 बार माथा पटक पटक के कहती, हाथ जोड़ जोड़ के कहती है, मैत्री भाव जगत में मेरा है। क्या कह दिया? नहीं, कुछ सुनने में गड़बड़ हो रही है हंसराज जी। यहाँ की माता विशेष है, कह रही है मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ जीवों से नित्य रहे। जितने डालीगंज से है, जितने लखनऊ से है, उतने से ही है, बाकी तो हमारे है ही नहीं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सुनील जी, किनसे? कुछ जीवों से नित्य रहे, कुछ जीवों से नहीं, कुछ जीवों से नहीं विनय जी, सब जीवों से और नित्य रहे। अपना काम निकालने तक नहीं, हमेशा नित्य नित्य सब जीवों से बना रहे, तब तो कुछ काम बने, नहीं तो आए राम और गए राम। सामायिक पाठ में भी लेकर सामायिक में बैठ गए हैं, चिंतन चल रहा है, प्रेम भाव हो सर्व जगत में, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम। पढ़ लिया होगा ना संजीव भाई सामायिक में कई बार। कई सारे जीव ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ तो भगवान को खूब आके सुनाते हैं, पर दूसरा कोई धर्मात्मा हमारे वेदी पे फिर आए फिर बताए, कोई हमारे स्थान पे पहुँचे फिर बताए नहीं। जो आए उसके लिए मेरा हृदय सबसे पहले खुला होना चाहिए। और ध्यान रखना जिसका हृदय सबके लिए खुला होता है, जिसका हृदय सबके लिए खुला होता है, उसके लिए ही माँ स्वर्ग का दरवाज़ा खुला होता है। हर किसी के स्वर्ग का दरवाज़ा नहीं खुलता। हमारे हृदय के दरवाजे, हमारे मन के दरवाजे ऐसे बंद करके हमने ताला डाल के रखे हैं, अब आए कौन अंदर? जब हम दूसरे को अपने हृदय में ही हंसराज जी समाविष्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम धर्म प्रभावना ही में माँ सबको लेकर नहीं चल पा रहे हैं, फिर हमारे लिए कौन स्वर्ग का दरवाज़ा खुलेगा? वो भी कहेगा अकेले आए हैं तो स्वर्ग का दरवाज़ा बंद है। सब लेके आते, सब तुम्हारे स्वर्ग पहुंचने की अनुमोदना करते तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता। पहले हम अपने हृदय के दरवाज़ों को खोले, तभी तो स्वर्ग का दरवाज़ा खुल पाएगा, अन्यथा खुलने वाला नहीं है। समय का दरवाज़ा खुल गया, समय का दरवाज़ा खुल गया। समय नहीं रुकता, समय नहीं रुकता, समय नहीं रुकता। समय समय पर आकर आपके लिए यमराज के रूप में दस्तक देगा। दरवाज़ा खोलो। दूसरों के लिए डीके जैन साहब दरवाज़ा खोल पाओ नहीं खोल पाओ, किसी धर्मात्मा के लिए हृदय का, मन का, आत्मा का, शरीर का दरवाज़ा खोल पाओ नहीं खोल पाओ, पर यमराज बिना खोले ही तुम्हें उठा के ले जाएगा। दरवाज़ा खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो उठा के ले जाए, वो उठा के ले जाए, वो उठा के ले जाए। उससे पहले धर्मात्मा के लिए प्रेम से अपना दरवाज़ा खोल दो। जितने 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 धर्मात्मा तुम्हारे हृदय में रहेंगे, विश्वास मानना, वे ही आने वाले समय में तुम्हारे काम में आएंगे, कोई दूसरा काम में आने वाला नहीं है। आज तुम्हारा जितना प्रेममयी वात्सल्यमयी बर्ताव एक दूसरे के प्रति होगा, अंतिम समय में कांधा लगाने के लिए उतने ही लोग आएंगे। ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसे भी जीव होते हैं, मरने के बाद 4-6 लोग भी मुश्किल से नहीं मिलते, और ऐसे भी होते हैं मृत्यु का समाचार मिलता है तो हजारों की लाखों की भीड़, पता है गाड़ी में ही जाना है, पर फिर भी आगे पीछे चलने वाले मिलते हैं, सद्भावना देने वाले मिलते हैं। कभी हम भी अपने आप को ऐसा बनाने का प्रयास करें।
कभी हम भी अपने आप को ऐसा बनाने का प्रयास करें, पर क्या करें क्या करें। आज के इंसान को परस्पर में एक दूसरे से बात करने के लिए समय नहीं है, घर से मंदिर आने की फुर्सत नहीं है, और शमशान से कहाँ जाना है? आपको भी ना जाना, सबको स्वर्ग है, पर शमशान जाने के बाद स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलेगा। शमशान से स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलता है। स्वर्ग का दरवाजा जहाँ हो वहीं से खुलता है। इसलिए स्वर्ग वहाँ तब मिलेगा जब आप यहाँ स्वर्ग बना लो। यहाँ स्वर्ग बना लो, जहाँ हम रहते हैं उसे ही स्वर्ग बना लो, तो काम बन जाएगा। प्रभु से याचना की आचार्य भगवान ने, प्रभु मुझे बस प्रेम भावना दो, मेरा जीवन प्रेम में बीत जाए, परस्पर में सौहार्दता से, मैत्री भावना से ही बीत जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जगत के सभी जीवों के प्रति मैत्री, जगत के सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव हो जाएगा तो विश्वास मानना, स्वर्ग खोजने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन ही आज स्वर्ग है, कल भी तुम्हारा जीवन स्वर्ग में होगा। जाओ, समय हो गया है। स्वर्ग जाने का नहीं, अभी तो स्वर्गों से यहाँ उतर आए हो। मध्यलोक के 458 जिनालयों की, जिन बिंबों की आराधना करनी है, कितना सौभाग्य है। वो विमानों से उड़ते उड़ते एक स्थान पे पहुँचते हैं। आप एक ही जगह में बैठकर 458 जिनालयों की वंदना, कृत्रिम जिन बिंबों की वंदना कर रहे हैं। क्या अद्भुत पुण्य आपका है। जो मिला है उसका सदुपयोग करें, और समय को समय पर समझते हुए समय को, अपने जीवन को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। समय पर, समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महा